Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students and all my friends. Before starting our today's topic, I request you one thing: to subscribe my channel, to share the video and comment it, and comment about it कि आपको ये पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आपको कुछ और इसमें रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए. Today's topic is review question. Review question of chapter number 12. These are basically, as from its name it is clear कि ये रिव्यू है पूरे चैप्टर का. जो कुछ पढ़ा है उन्हीं को क्वेश्चंस की फॉर्म में हमें पता चलेगा कि इसने कौन सा टॉपिक जो है वो आंसर की फॉर्म में लिखना है. और इन क्वेश्चंस को आप दोनों तरह से लें. फॉर 2 मार्क्स मैं आपको डिस्कस करूंगी कि 2 मार्क्स के लिए आप कितना लिखेंगे, और 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपका 4 मार्क्स के लिए ही आएगा, या उससे ज़्यादा भी कुछ आता है तो लॉन्ग के लिए आप इसको कैसे लिखेंगे. First is 12.1. What do you understand by the reflection of light? Draw a diagram to illustrate the reflection at a plane surface. तो अगर आप इसको as 2 marks देखेंगे तो you have to just write the definition and draw the draw the diagram. Draw the diagram के बाद आपने ये करना, you have to label it just. ठीक है. तो क्या है व्हेन सीधा क्या है इसकी डेफिनेशन में क्या है, व्हेन रे ट्रैवलिंग इनटू वन मीडियम हेड्स टू अनदर मीडियम एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और एग्जांपल आप दे दोगे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर और जो कुछ भी था, लाइक वो जो हमने पढ़ी थी फिगर वो वाली, ये इस तरह से लाइट आती है एंड इट गोज बैक, और एज इट वाज ये नॉर्मल था तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दिस वाज आवर डायग्राम, और ये आपने विद लेबल प्रॉपर करके और इस पे एक्सप्लेन करना है. और अगर आपका 4 मार्क्स आएगा तो फिर सारा आपने इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, लॉज भी लिखनी है और रिफ्लेक्शन भी लिखना है. ठीक है. और नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द टर्म्स, द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन द रिफ्लेक्शन. तो टर्म्स क्या है, 12.2 कर लेते हैं. 12.2 टर्म्स क्या है आपकी, ये देखिए हम आपके एज इट इज बुक की डायग्राम को ही कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. ए ओ ओ एन एंड ओ बी. अच्छा जी, व्हाट यू हैव टू डिफाइन. ठीक है, तो आपने डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन द नॉर्मल. नॉर्मल को पहली डेफिनेशन लिखेंगे. नॉर्मल इज द लाइन, नॉर्मल is the line which makes angle of 90 degrees with the surface. ठीक है, ये है आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन एज इट इज आपकी बुक में मौजूद है. क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एज इट इज आपकी बुक में मौजूद है. देन 12.3, state the laws of reflection, describe how they can be verified graphically. तो इसमें आप क्या करोगे कि you have to explain laws of reflection. तो इसमें आपने laws of reflection को explain करना है, और you have to just draw the figure. ठीक है, तो laws of reflection graphically कैसे उसको represent करते हैं, you just have to draw the figure. 12.3 पे आ जाते हैं. फिगर यही वाली ड्रॉ करेंगे जो भी हमने की हुई थी, like this, और this is angle of incidence, this is angle of refraction, A and B. ठीक है, ये सारा हमारा जो है वो
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा. तो दिस इज हाउ द वेरीफाइड ग्राफिकली. Define refraction of light. Describe the passage of light through parallel sided transparent medium. Okay, parallel side transparent medium. इसमें अब उन्होंने डायरेक्ट स्लैब का नाम नहीं लिया है, बल्कि ये जो है वो सिंपली आपका वही टॉपिक है कि कौन सा वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपने एक्सप्लेनेशन भी की थी. हमने देखा था कि देयर वाज हमने ग्लास स्लैब कंसिडर किया था, उसमें से लाइट यहाँ से एंटर होती थी, देन लाइट रिफ्लेक्ट, देन गो इनटू द एयर, मीडियम ऑफ एयर. ठीक है, तो ये जो है इसमें आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. देन क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली स्लैब का नाम नहीं लिया, ग्लास स्लैब का नाम नहीं लिया है, दे आर सेइंग दैट डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइड ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज आल्सो पैरेलल साइड है, ये देखिए दोनों साइड्स पैरेलल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो रिफ्रैक्शन को भी आपने डिफाइन करना है इसमें. रिफ्रैक्शन क्या है? when light enters is traveling in one medium, it entered into another medium, its direction got changed. तो वो change क्या है? That is called refraction. तो ये सारी जो है वो इसमें ये आपने एक्सप्लेन करके लिख देना है. अच्छा, ये दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपका पूरा जो है आर्टिकल 12 पॉइंट्स आ जाएगा आपका. 12 पॉइंट्स I think so, it's आगे हाँ जी 12.4 आर्टिकल आ जाएगा ये आपका. 12.4 में 12.4 आर्टिकल. ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा. ठीक है, नाउ कम्स टू द स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, 12.5 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस वही चीज, अब ये वाली चीज आ गई. हमने ये पढ़ा था एंगल बिटवीन इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और ये कौन सा रिफ्रैक्टेड क्या होगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, ये आपका आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था. जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने डिफाइन करना है, वही वाली डेफिनेशन. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है जी. 12.6 व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the rectangular glass slab. Okay, आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, और ये वो वाला टॉपिक है आपका जो एंड पे आर्टिकल नंबर 12.4 का जो एंड पे जो आपका टॉपिक है, एंड पे उसकी सब हेडिंग है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बस वो वाला टॉपिक इसके अंदर पूरा आ जाएगा. ठीक है जी. दिस इज बेसिकली मैं आपको बता दूं कि what is meant by the refractive index of the material. Refractive index is basically the ratio of refractive index. आपको असम्बली से भी इसकी बेस्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, और पीछे भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव 12.5. Here is 12.5. जी, तो refractive index of material is basically the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the particular medium. तो हम क्योंकि ग्लास की बात कर रहे हैं, तो हम ग्लास मीडियम की ही बात, आगे जो है वो ग्लास के लिए हमने वेलोसिटी यूज की है. तो क्योंकि रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब फाइंड आउट करनी है. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c. ये हमेशा से c ही से रिप्रेजेंट किया जाता है. 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में भी मौजूद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो और ये है दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास.
इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू आर प्रोवाइडेड लेफ्ट विद 1.5 which is the refractive index of the glass slab. Now move towards 12.56. 12. Actually that was 12.6. Now move towards 12.7. 12.7 is state the laws of refraction of light and show how they are verified using rectangular glass slab and pin. This is basically practical. ये जो इन्होंने पूछा है कि how this is verified by using slab और pin method, तो उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो एज इट इज आप अपनी बुक से देखिएगा, और कि लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम ट्रेवल इनटू अनदर मीडियम, तो वो जो है वो लॉज जो है आपके पास रिफ्रैक्शन के मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है दैट इज द वही फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का दोनों का सेम है, और सेकंड लॉ क्या कहता है कि the sign of angle of incidence, ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is equal to some constant, and that constant is refractive index, जो कि Snell's law है, ठीक है जी। ये चीज हो गई। Now comes to the, हमने स्टेट कर दिए laws और how we can verify the rectangular glass slab and pin। उसके लिए मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, वरना है ये प्रैक्टिकल, कि आपका ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की करके यहाँ पर दो जो आपकी कॉमन पिन्स हैं उनको लाइक बोर्ड के ऊपर इसको रखा जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो स्लैब को रखा जाता है। इसके नीचे जो है पेपर होता है, सबसे पहले बोर्ड होता है आपका, ठीक है, जो है आपका वुडन बोर्ड, उसके ऊपर एक पेपर रखा जाता है, उसके ऊपर एक जो है वो स्लैब रखा जाता है, ठीक है, जो कि आपका ग्लास स्लैब है, और आपकी जो लेबोरेटरी है उधर अवेलेबल होता है। यहाँ पर दो ऑर्डिनरी पेन्स जो आपकी पेन्स होती हैं, कॉमन पेन्स, वो लगाई जाती है, और इनका इमेज इधर से देखा जाता है इन सच अ वे कि ये दोनों का इमेज एक ही लाइन में नजर आए। उस लाइन को देखते देखते एक पिन यहाँ लगाई जाती है और उसके बाद एक पिन यहाँ लगाई जाती है डबल। ये अब यहाँ से जब आपकी ह्यूमन आई लाइक देखेंगे आप, यहाँ से जब आप इसको व्यू करेंगे, दिस इज योर आई, और यहाँ से जब आप व्यू करोगे तो ये दोनों एक ही लाइन में, प्लस इन दोनों के इमेजेस एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली शोइंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये उसको ओबे करेगी चीज, ठीक है, कि ये रिफ्रैक्ट होगी आपकी लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो हाउ दिस इज हाउ द लाइट ट्रेवल थ्रू द ग्लास स्लैब, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया बाय पेन मेथड, ठीक है जी। और नाउ कम्स टू द 12.8 जी, 12.8 what is meant by the total internal reflection? Total internal reflection क्या है? The reflection that is happens when the angle of incidence is greater than that of the critical angle, then whole of the light bounce back within the same medium, ठीक हो गया जी। Then comes to the conditions, 12.9 conditions क्या है? Conditions of total internal reflection, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 दैट आपने ये लिखना भी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नंबर 2, द लाइट हैज बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है, द लाइट after reflection has to come with in the same medium, ठीक है जी। ये होगी कंडीशंस आपकी। अच्छा, नाउ दिस इज कंडीशंस, ओके। 12.10
What is critical angle? Derive the relationship between critical angle, refractive index of the substance. अच्छा जी, critical angle और refractive index के दरमियान आपने जो है वो relation भी draw करना है, तो we will do it. जी, तो क्वेश्चन वाज डिफाइन द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. ठीक है, तो वो रिलेशन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे आपकी रे रिफ्रैक्ट हो बट रिफ्रैक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्रीज पे रिफ्रैक्ट होगी, तो अब इस एंगल को इंसिडेंस नहीं क्रिटिकल एंगल कहेंगे. ठीक है, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट विद क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, n इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पढ़ा हुआ है. तो आपका क्योंकि क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल. ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्रिटिकल एंगल का टॉप आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल. तो इसमें आप इंसिडेंस को क्रिटिकल ले लेंगे, तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द refractive index and angle of incidence, refractive index and critical angle. ठीक है, और यही angle of incidence है basically. ठीक है, now comes to the next question. Next question is 12.11. The question is 12.11 and we have to do it. The question is what is the optical fiber? This is a long topic. Answer is of complete article है इसमें. What are the optical fibers? Describe how the total internal reflection is used in light from. ये complete आपका topic है. ठीक है, complete topic, long question है ये. Now comes to the 12.2. 12. Define the following terms applied to the lens. Number one is principal axis, optical center and focal length. They are बहुत ही आसान डेफिनेशंस है आपकी, जो है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, आपकी पीछे आर्टिकल्स में मौजूद हैं. आई मस्ट राइट द नेम ऑफ द आर्टिकल्स. ठीक है, तो 12.12. ओके, देन उसके बाद आपका है व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल फोकस of a convex lens and concave lens. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन एज इट इज आपके हम बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को भी पढ़ चुके हैं और उसके अंदर मौजूद है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कन्वेक्स लेंस में आपका ये था कन्वेक्स लेंस. ठीक है, और इसका फोकस जो है आपका यहाँ पे आके बनता था लाइक दिस. ठीक है, और जो है आपका वो पॉइंट जहां पर जो है वो सारी की सारी रेज जो है आके मिलती थी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. और सारी की सारी रेज आके उस पॉइंट पे जो है वो आपकी टच करती थी लाइक दिस. ठीक है, ये और फिर ये, और इस तरह से ये पॉइंट जहां पर सारी रेज जो है वो आके मिलती थी और यहाँ पर आपका इमेज बनता था. ठीक है, और ये नाउ फॉर कन्वर्जिंग या the convex lens, the principal focus is in front of the convex lens. और concave के लिए आपका आ जाएगा concave is like this, तो आपका ये फोकस जो है वो पीछे को जो है वो बनेगा. ठीक है जी, लाइक ऐसे आपके डाइवर्ज होती, लेकिन ये इस तरह से आएंगे. ठीक है, तो इसको अगर बैक करेंगे तो ये like this, ये पॉइंट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एज इट इज मौजूद है पीछे, आप इसको देख सकते हैं. नाउ कम्स टू द 12.4. दिस वाज 12.12. नाउ कम्स टू that was 12.13.
Now come to 12.14. Describe how light is reflected through convex lens. This is also a टॉपिक जो हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा था, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस. ये वो टॉपिक आएगा इसके अंदर. इसमें आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय lenses, complete topic. वो रे डायग्राम जो है. With the help of ray diagram, how you show the use of the thin converging lens as magnifying glass. ठीक है. ये कौन सा टॉपिक है? With the help of ray diagram, how can you show the use of thin converging lens as a magnifying glass? This is basically the topic of simple 12.15 is basically the 12.15 में आपका जो आएगा सिंपल कंपाउंड, सिंपल जो है वो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट आएगा. ठीक है. नाउ कम्स टू द 12.16. 12.16 question is that a coin is placed at a focal point of a converging lens. ठीक है. Is an image formed? What is the nature? तो क्वेश्चन इज दैट कि आपका अगर फोकस पे पड़ा है ऑब्जेक्ट और कन्वेक्स लेंस है, आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे पड़ा है और लेंस आपका कन्वेक्स है, तो क्या इमेज फॉर्म होगा? नंबर वन. और इमेज फॉर्म होगा तो किस टाइप का होगा? 12.16 ये देखिए, ये फोकस है, इधर आपका कॉइन पड़ा है. ठीक है. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी रेज जो है वो यहाँ से आने वाली स्ट्रेट अवे इससे पास कर देंगी, तो इमेज इसके अंदर फॉर्म नहीं होगा. ये रे डायग्राम अगर आपने सही तरह से पढ़ी होंगी तो आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये हमने डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे पड़ा है तो आपका कोई इमेज नहीं फॉर्म होगा. नो इमेज formed, no image formed because the refracted rays are parallel and never meet. The refracted rays are parallel and never meet. ये आपने साथ ड्रॉ भी करना है, लाइक इफ दिस इज योर कॉइन. ठीक है. इमेज है आपका, ये आपकी रेज पैरेलल जाएंगी, नेवर मीट्स. ठीक है जी, लाइक दिस. ठीक है. तो इस तरह से आपकी जो है वो इमेज फॉर्म नहीं होगा. सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर. अगेन आई request you to subscribe the channel and to share the video. In upcoming video we'll discuss the remaining questions of review portion. Thank you very much.